हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबों के लिए एक बेहतर ही साइंस का रोमांचक क्लास लेके आए हुए हैं जिसे हम लोग पदार्थ बोलते हैं। आपने थंबनेल में देखा होगा कि पदार्थ के बारे में इस क्लास में आपको बढ़िया से बताया जाएगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि अगर हम पदार्थ को बेहतर तरीक़े से समझ लेते हैं तो विज्ञान का जो आधारशिला होती है उसको हमको समझने में, फंडामेंटल नॉलेज जानने में बहुत आसान हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पदार्थ क्या होता है, ठीक है। तो पदार्थ को गहनता से जानने से पहले एक बार थोड़ा गौर कर लेना जरूरी है कि हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं उसको गौर से देखना और उसको फील करना, अनुभव करना, उसको महसूस करना। जब हम सीख लेते हैं, सीख जाते हैं, तो हमारे अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो इसी कड़ी में हम जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है। थोड़ा गौर करिए कि हमारे आसपास मौजूद वे सारी चीज़ें यहाँ पर पदार्थ को इंग्लिश में सब्सटेंस बोला जाता है, ठीक है। तो क्या होता है ये पदार्थ जाना जाए तो वे सारी चीज़ें जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, आकार हो एवं जिन्हें हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, पदार्थ कहलाते हैं। जैसे ईंट, पत्थर, लकड़ी इत्यादि। ये तो परिभाषा हुआ, हमने पढ़ दिया या दिमाग से बाउंस कर जाएगा। हमें इसके बारीकी को सीखना जरूरी है। तो वे सारी चीज़ें मतलब हम आसपास जितनी भी सारी चीज़ें देखते हैं उसमें थोड़ा गौर फरमाइए। जिसमें द्रव्यमान हो, ये एक शब्द आया हुआ है द्रव्यमान। आयतन हो, आयतन एक शब्द आया हुआ है। आकार हो, ठीक है, एवं जिन्हें हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। जैसे ईंट, पत्थर, लकड़ी इत्यादि। थोड़ा गौर करने वाली बात है कि द्रव्यमान होता क्या है, आयतन होता क्या है, आकार होता क्या है। जैसे ये द्रव्यमान के बारे में जानना है, आयतन के बारे में जानना है और आकार के बारे में जानना है, ठीक है। जब हम आसपास चीज़ देखते हैं तो हमको वहाँ पर ईंट भी दिखाई देता है। जैसे ईंट का यहाँ पे हम ईंट बनाते हैं, यहाँ पे हम ईंट ऑलमोस्ट ऐसे ही दिखता है, घनाभाकार होता है, ठीक है। तो ईंट में हम जब देखते हैं तो इसका कुछ ना कुछ वजन निकल के आता है। इसको हम तौलते हैं तराजू पर तो ऑलमोस्ट इसमें 3 किलोग्राम इसका वजन आता है। तो यही जो वजन है, यही क्या है, इसका द्रव्यमान है। ये वजन क्या है, इसका द्रव्यमान है। क्लियर हो गया कि कोई भी वस्तु, कोई पदार्थ है, अगर उसमें कुछ ना कुछ वजन है तो पदार्थ क्या मतलब जो गुण होता है उसमें से एक चीज़ को दर्शाता है, द्रव्यमान को। अब क्या है, आयतन है। आयतन है मतलब कोई ईंट है जिस वो आकार, जो स्वरूप वो लिए हुए है, तो वह कहीं ना कहीं ये जो ईंट है यह हवा में, वायु में कुछ ना कुछ जगह घेरे हुए है, छेके हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह अपना एक जगह कायम किया हुआ है। वही जगह जो अपना स्थान जो बनाया हुआ है जगह पे, वही इसका आयतन होता है। यह हवा में इतना जगह घेरा हुआ है। और आकार तो कि कोई भी वस्तु है हमारे आसपास मौजूद सारी चीज़ें, कोई भी ना कोई वस्तु जो दिखाई देती है, जो चीज़ें दिखाई देती है हमें, उसमें कोई ना कोई आकार होता है। कोई गोलाकार होता है, कोई लंबा होता है, कोई टेढ़ा मेढ़ा होता है, कुछ का शेप खुरदरा होता है, किसी का एकदम चिकना होता है, ठीक है। कोई का बेलनाकार होता है, कोई गोलाकार होता है। तो इस तरह कोई ना कोई उसका आकार होता है। तो 3 चीज़ तो समझ गए हम। जैसे ईंट ले लीजिए, ईंट में आपको द्रव्यमान दिखाई दे रहा है, इसका 3 किलोग्राम वजन है। इसका कोई आयतन भी दिखाई दे रहा है कि इसमें कोई ना कोई हवा में कुछ ना कुछ जगह या घेरे हुए हैं, ठीक है। और इसका आकार भी है, या घनाभ के आकार का दिखाई दे रहा है। 3 चीज़ तो फॉलो कर रहे हैं ईंट पदार्थ कहलाने के लिए। इसमें द्रव्यमान भी है, आयतन भी है, हवा में जगह छिका हुआ है, आकार भी है, इसका घनाभाकार दिखाई दे रहा है, एवं जिन्हें हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकें। हमारी ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती है भाई, क्वेश्चन उठता है, ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती है। मतलब ज्ञान, कुछ हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को कुछ चीज़ अनुभव हो जाए, तो अनुभव कराने के लिए हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है, ज्ञान की इंद्रियाँ होती है, जो हमें, हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को सूचना देती है कि कोई चीज़ ये चीज़ है। किसी भी चीज़ को समझने के लिए, परखने के लिए हमारे दिमाग में जो सेंसर लगा हुआ था, सेंसर जो होता है हमारे दिमाग का, उस सेंसर को समझाने के लिए ये चीज़ें होती हैं। कौन कौन एक मनुष्य की 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। तो ये फर्स्ट में आता है आई। आई द्वारा हम देख के अनुभव कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ क्या है,
लकड़ी है, ईंट है, पत्थर है, सोना है, चांदी है। कान, कान द्वारा हम सुन के अनुभव कर सकते हैं। किसी भी धातु को या पदार्थ को जब हम कहीं बिकते हैं तो उसकी जो आवाज़ निकलती है उसके आवाज़ द्वारा सुन के भी महसूस कर सकते हैं कि स्टील है, लोहा है, लकड़ी है, या मैक्सिमम हद तक हम कान से सुन के भी अनुभव कर सकते हैं। नाक, नाक से सूंघ के महसूस कर सकते हैं कि कोई भी वस्तु क्या चीज़ है। ठीक है। और जीव, चख के बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको चख के भी हम महसूस कर सकते हैं। जैसे नमक, नमक भी एक पदार्थ है जिसको हम चख के महसूस कर सकते हैं कि यह क्या है, नमकीन है, या चीनी चखते हैं तो मीठा लगेगा। त्वचा, त्वचा यानी छू के हम भाई हमारा दिमाग मस्तिष्क को सूचना मिल जाती है कि कोई वस्तु क्या है नहीं है, हम समझ पाते हैं। ठीक है। तो यह 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जो पदार्थ को परखने में, समझने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि पदार्थ किसे बोलेंगे हम लोग, तो वे सारी चीज़ें हमारे आसपास मौजूद, वे सारी चीज़ें जिसमें द्रव्यमान हो, कुछ ना कुछ वजन हो, जिसमें आयतन हो, कुछ ना कुछ जगह घेरता हो हवा में, आकार हो, किसी न किसी कोई आकार ग्रहण किया हो कोई वस्तु, जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उसे वे पदार्थ कहलाते हैं। जैसे ईंट, पत्थर, लकड़ी इत्यादि बहुत सारी चीज़ें, अनगिनत चीज़ें हैं जो पदार्थ कहलाती हैं, जो विज्ञान के अनुसार वो पदार्थ का जो परिभाषा है उसको फॉलो करती हैं, इसलिए उसको हम लोग पदार्थ बोलते हैं। एक बार थोड़ा सा और इसको आप चाहें तो आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। किसको, द्रव्यमान को। द्रव्यमान को डिफाइन करने के लिए आपको एक बार थोड़ा सा यहाँ पर इसको परिभाषा को समझना पड़ेगा। द्रव्यमान किसे बोलेंगे, किसी वस्तु में पदार्थ के कुल परिमाण को द्रव्यमान कहते हैं। और प्रश्न होता है कि वस्तु क्या है भाई। वस्तु दिखने में आम चीज़ है, लेकिन वस्तु को डिफाइन किया जा सकता है। अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपने अंदर रखते हैं तो निश्चित तौर पे आपको एक बार यहाँ वस्तु की जो डिफिनेशन लिखा हुआ है इस पर गौर फरमाइए आप। वस्तु किसे बोलेंगे, वस्तु को इंग्लिश में थिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वस्तु को इंग्लिश में थिंग बोला जाता है। देखिए, तो पदार्थ से बनी हुई चीज़ों को हम वस्तु कहते हैं। जैसे आप थोड़ा गौर फरमाइएगा, पदार्थ लकड़ी, लकड़ी क्या हो गया आपका, लकड़ी एक पदार्थ है क्योंकि इसमें द्रव्यमान है, आयतन है, आकार है। आप इसको अपने ज्ञानेंद्रियों अनुभव कर सकते हैं कि यह लकड़ी है। लकड़ी से जो भी चीज़ बनेगी, जैसे कुर्सी बन गया आपका, लकड़ी से क्या बन गया, कुर्सी बन गया, मेज बन गया आपका, ठीक है, दरवाजा बन गया, दरवाजा बन गया। तो ये तमाम चीज़ें जो बनी हुई है ये क्या है, वस्तु है। क्या है, तो ये तमाम चीज़ें क्या है, वस्तु है, क्योंकि ये पदार्थ यानी कि लकड़ी से बनी हुई है। क्लियर हो गया। तो अब इस कुर्सी में, इस मेज में, इस दरवाजे में लकड़ी का जो मात्रा है, जो परिमाण है, उसे हम द्रव्यमान बोलेंगे। परिमाण हम कैसे निकालेंगे, इसको हमने वजन निकालेंगे, इसको तौल लेंगे, तराजू पे इसको हम लोग तौल लेंगे। अगर कोई लकड़ी है तो यह 20 kg, कुर्सी जो है, कुर्सी को हम लोग वजन नापते हैं तौला पर, तो उसमें हमको निकल के आता है अगर 20 kg है तो यह 20 kg क्या है, इस वस्तु का, इस कुर्सी का क्या है, कुर्सी का क्या है, यह परिमाण है। क्या है, इसका द्रव्यमान है। समझ गए। तो कुर्सी पदार्थ है, कुर्सी क्या है, पदार्थ है, लेकिन यह लकड़ी का बना हुआ है। क्या है, लकड़ी का बना हुआ, इसलिए वस्तु है। ठीक है। तो वस्तु भी पदार्थ होता है। ठीक है। पदार्थ से बनी हुई चीजों को वस्तु कहते हैं, और वस्तु भी पदार्थ होता है क्योंकि लकड़ी पदार्थ है, उससे ही बना हुआ है। मेज भी वस्तु है लेकिन पदार्थ है, पदार्थ भी है। ठीक है। तो द्रव्यमान समझ गए आप। इस कुर्सी में यानी कि वस्तु में द्रव्यमान की, लकड़ी की जो मात्रा है वह क्या है, इसका द्रव्यमान को दर्शाता है। इसलिए 20 kg क्या हो गया, इस कुर्सी का द्रव्यमान हो गया, यानी कि कुर्सी नामक पदार्थ का ये क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया 20 kg। क्लियर हो गया। अब आयतन समझिए। आयतन क्या, कोई भी वस्तु हवा में जितना जगह घेरती है, जितना जगह घेरती है, उसे उसका क्या कहते हैं, आयतन बोलते हैं। जैसे यह ईंट है, यह ईंट में जितना जगह छेकी हुई है, घनाभ की आकार की है, उसी आकार में क्या है, उतना उस क्षेत्र में अब कोई नहीं जा सकता है। उस क्षेत्र में इन्होंने अपना जगह घेर लिया है, जगह उसको छेक लिया है। ठीक है। तो वह उसका क्या हो गया, आयतन हो गया। क्या होगा उसका, वहां पर वह आयतन हो गया। आकार शेप, कोई भी वस्तु हमें जिस रूप में दिखाई देती है उसे उसका आकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको आकार। जैसे कि हम आसपास जितनी भी सारी वस्तुओं को, चीज़ों को देखते हैं, जितनी भी चीज़ों को, वस्तु को देखते हैं, उसमें कोई ना कोई आकार होता है। थोड़ा गौर फरमाएंगे। जैसे बॉल है, जिसे हम लोग क्रिकेट में इस्तेमाल करते हैं, या फुटबॉल हो गया, उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका आकार होता है। जैसे गोलाकार, बॉल क्या होता है, गोला के आकार का होता है।
घनाभ, ये देखिए ईंट जो दिखाई दे रहा है आपको, ये घनाभ के आकार का दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी पदार्थ है उसमें कोई ना कोई आकार होता है। ठीक है, और क्या है, तो कोई भी चीज हमारे आसपास जितनी भी सारी चीज दिखाई देती हैं उसको हम लोग अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं कि यह लकड़ी है या सोना है या चांदी है या स्टील है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। पदार्थ से हम लोग तमाम तरह की वस्तुएं बनाते हैं। ठीक है, तमाम तरह की वस्तुएं बनाई जाती हैं। ठीक है, तो पदार्थ से बनी हुई चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। अब थोड़ा सा गौर फरमाने वाली बात है कि द्रव को लोग पदार्थ बोलते हैं। द्रव और पदार्थ बिल्कुल भिन्न होते हैं। क्या, कैसे भिन्न होते हैं, जैसे हम यहाँ एक गोल्ड ले लेते हैं, एक सोने का टुकड़ा ले लेते हैं, गोल्ड क्या हो गया, गोल्ड एक द्रव है। यहाँ थोड़ा गौर फरमाएंगे, यहाँ पर द्रव किसे कहा जाता है, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग, द्रव कहते हैं। द्रव भी एक पदार्थ होता है क्योंकि उसमें भी द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, आकार होता है। ठीक है, जिसको हम लोग अपने ज्ञान द्वारा अनुभव कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है इसमें, वो खास गुण वाले पदार्थ होते हैं। जैसे कि सोना, सोना क्या है, तो आपको एक खास पदार्थ है या एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। मतलब गोल्ड में केवल गोल्ड के ही कण होते हैं, इसमें किसी अन्य पदार्थ का कोई कण नहीं होता है। ठीक है, इसलिए गोल्ड क्या हो गया, यह एक द्रव्य हो गया, मेटर हो गया। गोल्ड पदार्थ हो सकते हैं, सारे पदार्थ द्रव नहीं हो सकते, लेकिन सारे द्रव पदार्थ हो सकते हैं। ठीक है, सारे द्रव पदार्थ होते हैं लेकिन सारे पदार्थ द्रव नहीं होते। जैसे कि ईंट है, ईंट क्या है, ईंट द्रव नहीं है, ईंट केवल पदार्थ है। क्यों, कि यह अलग अलग कणों से मिलकर बना है, कुछ मिट्टी के कण है, कुछ बालू के कण है, कुछ अनेक लकड़ी, कुछ भी तमाम तरह मिक्स होता है। यह ईंट क्या होता है, मिक्स कणों से मिलकर बना होता है, इसलिए यह पदार्थ है, द्रव्य नहीं है। लेकिन गोल्ड क्या है, आपका एक पदार्थ है, सब क्या है, द्रव्य है। ठीक है, तो द्रव्य और पदार्थ दोनों आप समझ सकते हैं, दोनों में अंतर डिफाइन कर सकते हैं आप। अब पदार्थ के अनुसार हम लोग विज्ञान का परिभाषा डेवलप करेंगे, पता करेंगे किसे कहते हैं। तो पदार्थों के क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर पदार्थ को हम हटा दें, अपने नॉलेज से बाहर कर दें, तो फिर विज्ञान को समझना ऑलमोस्ट मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हम प्रेक्षण किस पे करेंगे, प्रयोग किस पे करेंगे, निष्कर्ष किस पे निकालेंगे। ठीक है, इसलिए पदार्थ का होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पदार्थों के क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। जैसे हम लोग कोई पदार्थ ले लिए, गोल्ड ले लिए, अब गोल्ड के बारे में हम लोग पता करना है, जानकारी हासिल करनी है, तो हम इसमें प्रयोग करेंगे, इसको गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे, पीटेंगे, इसे विद्युत प्रवाहित करेंगे, तमाम तरह की चीजें प्रयोग करेंगे, उसको क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। कभी कभार गर्म करके अध्ययन करेंगे, कभी ठंडा करके अध्ययन करेंगे, कभी करंट प्रवाहित करके उसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, क्या बोल सकते हैं कि पदार्थों के क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान को और अच्छा डेफिनेशन देना है तो प्रेक्षण, प्रयोग, सामान्यीकरण और निष्कर्ष से जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम लोग विज्ञान कहते हैं। लेकिन सिंपल अगर पदार्थ के अकॉर्डिंग हमको डिफाइन करना है, डिफिनेशन निकालना है विज्ञान को, सिंपल वे में आप कह सकते हैं कि पदार्थों के क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो पदार्थ के संबंध में यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। अगर आप इसको गहनता से एक बार समझ लेते हैं तो वे आपके आने वाले समय में बहुत ही आपके नॉलेज को समझने में, नॉलेज को बढ़ाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आगे आने वाले क्लासों में हम लोग पदार्थ की भौतिक गुण के बारे में, रासायनिक गुण के बारे में समझेंगे कि आखिर पदार्थ क्या होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, मिश्रण क्या होता है, मिश्रण में एक पदार्थ डालेंगे वो क्या होता है, इससे भिन्न होता है कि क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में पदार्थ को और इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, इसका वर्गीकरण करते हुए इसको और बढ़िया से समझेंगे। लेकिन पदार्थ से रिलेटेड यह तमाम चीज़ें जो भी इसमें एक एक पॉइंट है जिसको बारीकी से बताया गया है, आप इसको समझ लेते हैं और उसका मंथन करते हैं, दिमाग में उसका तर्क करते हैं, तो आपको पदार्थ के साथ साथ आप विज्ञान को बहुत हद तक समझने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ में।